अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इटली में फुली फंड पीजी स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया ने अपने 42nd साइकिल के स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की है। 51 पीजी प्रोग्राम्स हैं और सैकड़ों फुली फंड पीजी स्कॉलरशिप जो है इसने ओपन की है। 30 मार्च इसकी डेडलाइन है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन इटली। और मैं इस यूनिवर्सिटी में जो है 2 साल एज अ पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च जो है वो काम कर चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद इटली से पीएचडी हूँ। और 2 साल एज अ पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च भी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में जो है वो काम कर चुका हूँ। मुझे इटली की एक यूनिवर्सिटी का पता है और आई नो हाउ दे हायर पीएचडी कैंडिडेट्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस फुल फंड पीजी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कंप्लीट डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ख़ास तौर पर उसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो मैं बात करूँगा कि आप लोगों ने कैसे अपनी स्कॉलरशिप विनिंग चांसेस जो है इंक्रीज़ करने, उसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को डिस्कस करके कि एक एक डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से जो है इवैल्यूएट करते हैं और किस तरह से उसको पॉइंट्स देते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने। जैसे मैंने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर। इसके पास फंडिंग ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा जो है पोजीशन जो है हर साल अनाउंस करती है। और उसके जैसे मैंने ये भी जिक्र किया कि 51 फुली फंडेड पीजी प्रोग्राम है, थोड़े नहीं होते। 51 पीजी प्रोग्राम चलाना आसान नहीं होता। और उस सब के अंदर एक एक प्रोग्राम के अंदर 10-10 पोजीशन, 15-20 पोजीशंस होते हैं, फुल फंड पीजी स्कॉलरशिप्स होते हैं। और उनको सबके लिए फंडिंग जो है प्रोवाइड करना ये आसान नहीं होता। तो ये जो है बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट विन करते हैं और इसके पास फंडिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी मिलानो है वो भी इटली की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है ईयर टू ईयर एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं रैंकिंग में। कभी यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी मिलानो जो है हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी होती है इटली के अंदर, और कभी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया जो है वो हाई रैंकिंग टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, और इन दोनों के पास जो है बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निको दी मिलानो के ऊपर जो है 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई है और उन्होंने भी अभी 110 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वहाँ भी ओपन है। वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और उसके लिए भी आप अपने एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट की अगर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप जो है वो ज़्यादा देते हैं। लेकिन इनकी जो स्कॉलरशिप्स है, मंथली स्कॉलरशिप्स है, वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। ठीक है, वैसे तो इटली में जनरली जो है जो जो स्कॉलरशिप दिया जाता है पीजी कैंडिडेट को मंथली, अगर नेट की बात मैं करूँ तो वो 1200 यूरो होती है। ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 1200 यूरो होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जैसे पॉलिटेक्निको दी मिलानो के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है 2-3 दिन पहले। वहाँ पे जो है पीजी कैंडिडेट की जो स्कॉलरशिप है वो 1400 यूरो है। नेट की बात मैं कर रहा हूँ, याद रखें ग्रास की बात नहीं कर रहा। ग्रास ज़्यादा होती है, उसमें से कुछ जो है कटौती होती है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की मद में जो एम्स को जाते हैं। और एम्स जो है फिर वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है बाद में अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो वो आपको जो है उसकी मंथली जो है कंपनसेशन मिलती है, तो जो 1100 यूरो जो है आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की जो 51 पूरी जो पीजी प्रोग्राम है उसमें जो मंथली स्टेपन होती है वो कुछ प्रोग्राम्स के अंदर ये 1250 यूरो है, कहीं कहीं पे ये 1300 है, कहीं पे ये 1400 है, कहीं पे 1500 भी है जो है। ठीक है, तो उसकी जो मंथली स्टिपेंड है वो ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है वेरी करती है। और ये मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को शो करने वाला दिखाने वाला हूँ और उसकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया भी जो है दिखाने वाला हूँ। वैसे जनरली अगर मैं बात करूँ, बोलोनिया जो है ये नॉर्थ रीजन में आता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी होती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ब्रिशा के अंदर, ब्रिशा की तरह इटली के अंदर जो ब्रिशा सिटी है उसको मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। और लेकिन आप बोलोनिया भी जो है मिनी पाकिस्तान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है और लिबरल टाइप की सिटी है। छोटी है, उसमें साइज़ में बड़ी नहीं है लेकिन कंजस्टेड है। वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे अगर आप कहें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लिबरल टाइप की कंट्री है। इंग्लिश ज़्यादातर लोगों को आती है और जो है यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, और इसको ज़रूर आप लोगों ने विन करना है और मेरी वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है और मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपनी सिलेक्शन। अच्छा जी, इस पूरे एप्लीकेशन में जो क्रिटिकल है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए वो आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ही आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने 18 पीजी स्कॉलरशिप्स को विन करना है तो मेरी सजेशन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो आप एप्लीकेशन
के लिए रिक्वायर्ड है उसको बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि वो आपको लिए जो है स्कॉलरशिप विन करे। टेली पीजी स्कॉलरशिप्स के याद रखें कि 2 स्टेजेस होते हैं, एक को क्वालिफिकेशन बोलते हैं और दूसरे को इंटरव्यू बोलते हैं। क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो इस दौरान जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको आप लोगों ने सबमिट करने और उसमें हर डॉक्यूमेंट्स के जो है अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जनरली जो रिक्वायर्ड होते हैं, आपको एक यूरोपास फॉर्मेट में सीवी रिक्वायर्ड होती है। इस यूनिवर्सिटी में जो है यूरोपास फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली यूरोपास फॉर्मेट में जो है आपसे सीवी रिक्वायर करती है। कुछ प्रोग्राम जो है उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर जो है अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आप लोगों ने जो है उसको उसके मुताबिक आप लोगों ने सीवी बनानी है और मेरी सजेशन है कि उसके मुताबिक सीवी बनाएं और फिर जो है एप्लीकेशन में जो है ऐड करें। इसके अलावा जो रिसर्च प्रपोजल है उसकी भी जो है कुछ प्रोग्राम्स ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपना एक टेम्पलेट दिया हुआ है, आप लोग कोशिश करें कि उसके मुताबिक बनाएं। और कुछ नो नहीं दिया हुआ है, जो उन कुछ प्रोग्राम ने जो है वर्ड की कैरेक्टर की लिमिट दी है, तो आप उनको जो है रिस्पेक्ट करें और उस हिसाब से जो है अपनी जो है वो चाहे सीवी है चाहे रिसर्च प्रपोजल है वो बनाएं। और जो आप लोगों के इसमें जो डिग्री के ग्रेड्स है उसके हिसाब इस तरह है कि जो आप लोग बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री उन दोनों को वेटेड एवरेज निकाला जाएगा और उस हिसाब से आप लोगों को जो है पॉइंट्स असाइन किए जाएंगे। ठीक है, जिनका दोनों डिग्रीज के मार्क्स का वेटेड एवरेज ज़्यादा होगा उसको जो है हाई मार्क्स में ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उस ग्रेड्स के बैचलर और मास्टर के ग्रेड्स के जो टोटल पॉइंट्स है वो 15 है। तो 15 में से जिनके वेटेड एवरेज ज़्यादा होगा वो 15 में से ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, और जिनका वेटेड एवरेज कम होगा वो उस 15 में से कम पॉइंट्स लेंगे। इसके अलावा पब्लिकेशंस के जो है कुछ प्रोग्राम्स में उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं और कुछ प्रोग्राम ने बिल्कुल नहीं दिए। ठीक है, उसको अदर डॉक्यूमेंट्स में डाला है और वहाँ पर उसके पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, जिन प्रोग्राम ने पब्लिकेशन के पॉइंट्स दिए है उसके सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स है। अक्सर स्टूडेंट जो है मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है, मैं जो है इस वजह से जो है फुली फंड पीजी स्कॉलरशिप विन नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी जो है पीजी स्कॉलरशिप्स के लिए जो पब्लिकेशन है वो मैंडेटरी नहीं होते। ठीक है, वो ऑप्शनल होते हैं। अगर आपके पास है तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर सकता है, अगर नहीं है तो ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होते। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स लूज कर जाएंगे। ठीक है, अगर दूसरी डॉक्यूमेंट्स में आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है रेफरेंस लेटर भी उन्होंने डिमांड की है और रेफरेंस लेटर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जो है वो 5 पॉइंट्स है। और इसके अलावा जो एक दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी बुलुनिया के अंदर जो है पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोनों डिमांड किए गए। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसके फ़र्क को जो है आप लोगों के सामने रखूंगा। और लेकिन कुछ प्रोग्राम ने जो है सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट डिमांड की है और ज़्यादातर प्रोग्राम ने सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट डिमांड की है। कुछ प्रोग्राम इसके अंदर ऐसे हैं जो पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोनों डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों को बनाना है क्योंकि उसके अपने अपने पॉइंट्स हैं, कहीं पे 5 पॉइंट्स है, कहीं पे 10 पॉइंट्स है। तो आप लोगों ने इसको लूज नहीं करना और अच्छे से पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट पर्पस बना के अपने एप्लीकेशन के अंदर अपनी एप्लीकेशन में जो है ऐड करने। अगर कहीं पे दोनों डिमांड है तो आप लोगों ने दोनों जो है बनाने हैं और अच्छे से बनाने हैं क्योंकि उसके अपने अपने पॉइंट्स हैं। और पर्सनल स्टेटमेंट तो ज़रूर हर सूरत में आप लोगों ने बनाना है क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम में जो है पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल की जो सबसे क्रिटिकल चीज़ इस यूनिवर्सिटी बुलुनिया की पीजी स्कॉलरशिप को विन करने में जो है वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल का जो पॉइंट्स है वो क्वालिफिकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन के अंदर उसके जो पॉइंट्स है, एक प्रोग्राम का मैं देख रहा हूँ 20-25 पॉइंट्स है। ठीक है, एक प्रोग्राम में रिसर्च प्रपोजल के जो है 25 पॉइंट्स है, थोड़े नहीं होते। और याद रखें जब आप उसको पहले पेज को क्लियर करते, स्टेज को क्लियर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के पेज पे आप जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू के अंदर मैं अभी मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ कि इंटरव्यू के अंदर भी जो है जो रिसर्च प्रपोजल है उसके जो है रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन के है 25 पॉइंट्स है। ठीक है, 25 पॉइंट्स थोड़े नहीं होते। ठीक है, 25 और 25 मिला के 50 पॉइंट्स, तो आधा जो है आपका प्रपोजल होगा। तो याद रखें, कोशिश करें कि आप अपना प्रपोजल जो है बेहतर से बेहतर बनाएं और आप लोगों को उसका समझ भी हो क्योंकि आप लोगों ने उसको प्रेजेंट करना है। याद रखें, इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने उसको प्रेजेंट करना है और जितना जो बंदा उसको बेहतर प्रेजेंट करेगा, जिस बंदे को अपने प्रपोजल के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी और बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उसी को ही जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो जनरल नॉलेज ऑफ द पीजी प्रोग्राम, मेन रिसर्च टॉपिक्स एंड ऑफ द रिसर्च टॉपिक्स लिंक टू द अवेलेबल पीजी प्रोग्राम।
तो जो जिस प्रोग्राम पीजी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें उसके जो मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन जो है आधे थोड़े मोड़े क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं और उसके भी जो है अच्छे खासे कुछ प्रोग्राम्स के अंदर 20 पॉइंट्स हैं, कहीं पे 10 पॉइंट्स हैं। तो ये जो है आपका बन गया एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपका पासपोर्ट होता है, आपका जो है बैचलर की डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट दोनों, क्योंकि वेटेड एवरेज निकाला जाएगा। इसके अलावा जो है रिसर्च प्रपोजल होगा, बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है आपका। पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, और इसके अलावा जो है आपके यूरोपास फॉर्मेट में सीवी हो गई। अगर उन्होंने डिमांड की है तो यूरोपास फॉर्मेट में, अगर उन्होंने अपना टेम्पलेट दिया है तो याद रखें कि हमेशा उसके अपने टेम्पलेट में जो है आप उसको बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वैसे तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो जो है आप वो एप्लीकेशन की एक फॉर्मेलिटी है, ज़रूर है, ठीक है। लेकिन उसके बेस पे आपको पॉइंट्स असाइन नहीं होते। याद रखें जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उस दौरान उन्होंने आपके इंग्लिश को टेस्ट जो करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है कि आपको कितना इंग्लिश आता है, और उस जो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उस पर बोलने के दौरान उसको उन्होंने जो है जज करना है, और उसके उसके आप लोग उन्होंने उन्होंने आपको उसके पॉइंट्स देने, ठीक है। जो एक सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करते हैं उसके कोई पॉइंट्स नहीं देते, ठीक है। याद रखें वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, एप्लीकेशन का एक रिक्वायरमेंट है, वो आप ज़रूर दें और उसके बगैर ना एप्लीकेशन सबमिट करें। लेकिन याद रखें इंटरव्यू के दौरान आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो टेस्ट किया जाता है, और आप लोगों ने इससे डरना नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादातर आपको पता होगा कि इटली में ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश इतनी नहीं आती, ठीक है। उसको हमारे से भी शायद कम आती है। तो आप लोगों ने, अगर किसी को अच्छी इंग्लिश आती है तो मेरी सजेशन है कि वो जो है पढ़ के ना बोले, और जो है बहुत रवानी के साथ ना बोले, आप रुक रुक के आराम आराम से बोले ताकि उसको समझ आए, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेसर को जो है अगर आप तेज़ बोलेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी, याद रखें। तो आप लोगों ने आराम से बोलना है, उसको समझाना है अपने प्रपोजल को सही तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो मिले और आपको इंग्लिश के भी अच्छे पॉइंट्स मिले। अगर उनको समझ नहीं आए कि आपने क्या बोला, आप तेज़ बोलेंगे तो फिर भी आप जो है पॉइंट्स लूज़ कर सकते। तो ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और याद रखें ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को मेंशन किए, इनके जो पॉइंट्स है ये हर प्रोग्राम के अंदर वेरी करते हैं, थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादातर फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके पॉइंट्स जो है वो वेरी करते हैं, और कहीं पे ग्रेटली वेरी के बहुत ड्रास्टिकली वेरी करते हैं। कहीं पे जो है एक डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए जा रहे हैं एक प्रोग्राम के अंदर, दूसरे प्रोग्राम के अंदर कम पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो याद रखें जब भी आप किसी भी अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन, उसके पॉइंट्स को ज़रूर देखें, अगर उसके मुताबिक जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं और सबमिट करें, ताकि आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिले और आप इस स्कॉलरशिप को जो है विन कर सकें। एक और डॉक्यूमेंट जो है मैं मिस कर चुका, मिस मिस करने वाला था, लेकिन शुक्र याद आ गया, वो है आपके मास्टर थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट। तो इस यूनिवर्सिटी बलूनी ने जितने भी जो है पीजी प्रोग्राम ऑफर किए है, उसमें आपसे जो है आपसे जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं जो आपका मास्टर की थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने उसके भी अपने पॉइंट्स है, और उसको भी, अगर ये आप लोगों के पास एक चांस है, अगर आप लोगों ने मास्टर की थीसिस अगर आप समझते हैं कि आपने शुरू में अच्छा नहीं लिखा था, तो ये आपके पास एक चांस है। उसको जब आप एप्लीकेशन में सबमिट करते हैं तो एज इट इज़ उठा के ना जो है सबमिट करें, आप देखे अगर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि ताकि उसके बेस पे आप लोगों को जो है ज़्यादा पॉइंट्स मिले, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर आप लोगों को स्क्रीन पे जो है ये सारी चीज़ें दिखाने वाला भी हूँ, और आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने इसमें एप्लीकेशन जो है वो कैसे पुट करना है। तो ये एक डिटेल वीडियो है, स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, इस लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो को मैं जो है क्विकली आप लोगों को शो कराने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और उसमें ये सबसे जो है आप लोगों ने इसको इस स्कॉलरशिप को फाइंड कैसे, सर्च कैसे करना है, सिंपली गूगल के अंदर लिखना है पीजी स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया 2026 42nd साइकिल। ये आप लिखेंगे गूगल के अंदर, ये पहला जो आपको पास सर्च आएगा, रिजल्ट आएगा। इसको मैंने ऑलरेडी जो है ओपन किया यहाँ पे, और जो है ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दुनिया का वेबसाइट है, जहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ये देखिए यहाँ पे 2026 2027 और पीजी प्रोग्राम्स। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जो है ध्यान से जो है नोट करें कि इसमें कुछ प्रोग्राम जो है द कॉल फॉर एप्लीकेशन विल बी इशूड सून, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम जो है अभी अनाउंस नहीं हुए, वो अभी वो सून जो है उसको अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, वहां पे आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हो, और 30 मार्च तक जो है अपने एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने प्रोग्राम में ओपन है। ओपन यहाँ पे एक ये है, और सुन 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 ये दो हो गए, और ये जो है सुन सुन सुन, और ये हो गए तीन हो गए, और तीन प्रोग्राम हो गए।
नीचे ज़्यादा है। 3 हो गए और 4 हो गए, 5 हो गए और ये भी है कि 5 हो गए, 6 7 हो गए, 7 हो गए, 8 हो 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 14 चौदह 15 प्रोग्राम के अंदर जो है अभी जो है ओपन है और बाकी के अंदर जो है सूट ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट करना है, याद रखें इस वेबसाइट को। जिनका प्रोग्राम जो है जिनके प्रोग्राम में जब ये स्कॉलरशिप एडमिशन ओपन है वो तो एप्लीकेशन पुट करें, जितनी जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन पुट करें, लेकिन जल्दी इस सेंस में ना करें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे बने हुए हैं। जल्दी इस सेंस में ना करें, आप लोग जो है तसल्ली से डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने पहले आप लोगों को मेंशन किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान आप सबमिट कर रहे हैं, याद रखें कि वही डॉक्यूमेंट्स आपके स्कॉलरशिप विन करेगा। तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर से बेहतरीन बनाने हैं, उसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन लास्ट डेट पे भी सबमिट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग जो है कोशिश करें कि अपने एप्लीकेशंस को बेहतर से बेहतरीन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा पॉइंट्स मिले, आप इस स्कॉलरशिप को जो है विन करें। बाकी जिनके प्रोग्राम अभी ओपन नहीं है उन्होंने मैं सजेस्ट करूंगा कि वीकली बेसिस पे आपने इन वेबसाइट को जो है विजिट करना है, और जैसे ही ओपन हो गए आप लोगों ने इसके लिए अपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना है। ठीक हो गया। अभी एक प्रोग्राम का जो है मैं आप लोगों के साथ डिटेल जो है शेयर करने वाला हूँ, और उसके फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक हो गया। ये एक प्रोग्राम पीजी प्रोग्राम और कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम, और ये कौन सा प्रोग्राम है? कल्चरल एनवायरमेंटल, इसको नहीं ये देखते हैं हम, लेट्स सपोज इंजीनियरिंग वाले को देखते हैं। ठीक है, कार फॉर एप्लीकेशन ये है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन कल्चर। खैर मैटर नहीं करता कि क्योंकि हर प्रोग्राम के जो 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 वैल्यूएशन है वो डिफरेंट है, चीज़ें वेरी करती है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है टोटल 5 पोजीशन है। ठीक हो गया। और टोटली फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, और जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया लिखा हुआ है उसके लिए आप खुश हो जाए, क्योंकि उसमें जो है फायदा ये होता है कि वो जनरल पोजीशन होते हैं, और उसमें आप लोगों का जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अलग प्रपोजल जो है वो नहीं बनाना पड़ता। जो प्रपोजल आप लोगों के पास है आप लोगों ने उसी को ही सबमिट करना है। जो अलग प्रपोजल की तब जरूरत पड़ती है जब उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक दिए होते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आप लोगों को प्रपोजल ऑलरेडी उस टॉपिक के साथ मैच करते हैं तो आपको दूसरा प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए इसके टोटल 5 पोजीशन है। और इसकी जो देखिए 16,982 इसकी जो है ग्रास उसकी अमाउंट है, ईयरली ग्रास अमाउंट है इसकी। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फॉर स्पेशल क्वालिफिकेशन एंड रिसर्च प्रपोजल इवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन एंड रिसर्च प्रपोजल इवैल्यूएशन, तो रिसर्च प्रपोजल जो है बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, याद रखें कि इसको बेहतर से बेहतरीन बनाए। बाकी इसको ओवरऑल एग्जामिनेशन का देखिए डेट भी उन्होंने दिया हुआ है, 28 अप्रैल है। और जो है कुछ जो इन प्रेजेंट जा सकते हैं वो प्रेजेंट जाएंगे, बाकी जो है उसके लिए रिमोटली यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो जो भी जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट उन्हें परेशानी होना, उनका इंटरव्यू जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो है वो, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट और क्वालिफिकेशन जो है वो उसका जो है यहाँ पे आप लोग जाके अभी थोड़ी देर में ये आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे करना है। ठीक है, कैसे आप लोगों ने अपने जो है एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक करना है और एप्लीकेशन पुट कैसे करना है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स है, देखिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट हो गया, सीवी। यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली उन्होंने लिखा हुआ है द यूरोपियन फॉर्मेट फॉर द करिकुलम प्रोवाइडर इज रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड है, तो यूरोप पास फॉर्मेट की सीवी यहाँ पे उन्होंने डिमांड की है बाकायदा आप लोगों से। तो आप लोग को जो है जो आप लोगों के पास बगैर यूरोप पास फॉर्मेट की सीवी है तो आप लोग उसको मेहरबानी करें उसको ना सबमिट करें। यूरोप पास फॉर्मेट में सीवी बना के जो है उसके लिए उसको सबमिट करें। डिग्रीज डॉक्यूमेंट असिस्टिंग द अवॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल, जो आपकी बैचलर और मास्टर की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट है वो आप लोगों ने देनी है। और ये रिसर्च प्रपोजल की जो है डिटेल है, एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड, द प्रपोजल मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने फॉलो करना है। इट मस्ट इंक्लूड अ कवर पेज, और कवर पेज जो है सिर्फ कवर पेज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी उसको उठा के आप लोगों ने अपने प्रपोजल में ऐड करना है। तो टू द प्रेजेंट पीजी प्रोग्राम indicating the curriculum and evaluating topic specific। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल लेकिन दिस इंडिकेशन विल रिसीव एन evaluation of 0। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली आप लोगों को बताया हुआ है
कि आप लोगों ने इस जो 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 उन्होंने बताया इस तरीके से आप लोगों ने अपने रिसर्च प्रपोजल को बना के जो है सबमिट करना है। इट कैन नॉट एक्सीड 20,000 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेसेस, और उन्होंने यहाँ भी रिक्वायरमेंट दी है, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने फॉलो करना है, याद रखें अपने प्रपोजल का। अदरवाइज जो है वो फिर उसको पॉइंट्स नहीं देंगे। और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा प्रपोजल बड़ा अच्छा था लेकिन उसको 0 पॉइंट्स मिले या ये वो, उसकी वजह यही होती है। वो आप लोग, मसला ये है कि आप लोग कॉल को जो है डिटेल से पढ़ते नहीं है, या मेरी वीडियो को जो है आप कंप्लीट सुनते नहीं है, तो इस वजह से आप लोग चीज़ों को मिस कर जाते हैं, और जो है आप लोगों से पॉइंट्स जो है मिस हो जाते हैं और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। इट मस्ट इंक्लूड, ये देखो यहाँ पे ये भी, इसको भी आप लोगों ने जो है वो फॉलो करना है, ठीक हो गया। तीसरी एब्स्ट्रैक्ट जो है, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि 18 पेज का का जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक जो है आपका, उसमें एक आपका जो है आपके थीसिस का जो है एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। रेफरेंस लेटर है, नो मोर देन 2 है, और किस तरह से वो डिमांड कर रहे हैं वो आप लोगों ने खुद जो है देखना है। अब पर्सनल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या फर्क है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम के अंदर उन्होंने दोनों को डिमांड की है, ठीक है। पब्लिकेशन, टेस्ट ऑफ पब्लिकेशन, और ये जो है याद रखें कि यहाँ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। कुछ प्रोग्राम के अब अभी नीचे हम देखेंगे कि इसके कितने पॉइंट्स हैं। और अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास, कोई स्पेसिफिक स्किल्स है, कोई सर्टिफिकेशन है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई कुछ भी है आपके पास, प्रोजेक्ट है, वो आप लोगों ने एप्लीकेशन में ऐड करना है, ठीक है। ये उसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। नेक क्वालिफिकेशन, बैचलर सेकंड साइकिल मास्टर की जो है वेटेड एवरेज 15 पॉइंट्स है। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया पब्लिकेशन के, उन्होंने देखो 5 पॉइंट्स है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पब्लिकेशन के पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को थोड़ी जल्दी से quickly आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है नहीं, पब्लिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन टेस्टिंग एप्लीकेशन, उसके भी पॉइंट, यहाँ पे भी 5 पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो कुछ प्रोग्राम्स के अंदर उसके 5 पॉइंट्स भी नहीं है, याद रखें। तो लेकिन 5 पॉइंट्स इतने नहीं होते, इसको लूज भी हो जाए किसी से तो मसला नहीं है। रेफरेंस लेटर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, 15 पॉइंट्स है। रिसर्च प्रपोजल ये देखें 15 पॉइंट्स है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल, साइंटिफिक वीडियो, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च प्रपोजल, और उसकी जो है उसकी प्रपोजल फिजिबिलिटी 5 पॉइंट, तो ये 15, 20, 25 पॉइंट यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल के हो गए, ठीक हो गया। और ओरल एग्जाम के अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स है। रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन ये देखें 25 पॉइंट्स है, ठीक है। और जनरल नॉलेज ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, उसके जो है 20 पॉइंट्स है। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, तो आप लोग, आई आई होप के, आई एम श्योर कि आप लोग जो है मैक्सिमम पॉइंट्स लेंगे, और आप लोग एटलीस्ट जो है सेटिस्फाइड होंगे अपनी एप्लीकेशन से, और उसके आउटकम से एटलीस्ट आप लोग जो है सेटिस्फाई होंगे। तो इस हिसाब से आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन आप प्रिपेयर करें, जो सबमिट करें, तो आई होप कि बेहतर होगा। और अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने इसके लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो कैसे पुट कर, स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, फाइनल स्टेज ऑफ द वीडियो कि आप लोगों ने इसके लिए अपनी एप्लीकेशन कैसे पुट करना है, ठीक है। तो वो अक्सर स्टूडेंट जो है वो अपना एप्लीकेशन नहीं पुट कर पा रहे होते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि मैं टेक्निकली इतना अच्छा नहीं हूँ, और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी और उसको फिर एडिटिंग कैसे होगी ये मुझे आती भी नहीं है, और मुझसे होगा भी नहीं, ठीक है। उसके लिए इंतहाई माजरत। और चल, अगर कभी मेरा जहन बना और इतनी मेहनत करने की, वो देखते हैं। लेकिन मैं इस लास्ट स्टेज इसमें जो है आप लोगों को एक अच्छी खासी जो है इंफॉर्मेशन ज़रूर दूंगा कि आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे पुट करनी है, ठीक है। तो जो प्रोग्राम का देखिए, पीजी प्रोग्राम टेबल जो है, ये एक प्रोग्राम मैंने ओपन किया, कल्चरल एनवायरमेंटल हेरिटेज, ठीक है। और इसके नीचे जब आप आएंगे तो पीजी प्रोग्राम टेबल है, इसको मैंने जो है ये वाला ओपन किया हुआ है यहाँ पे। और इसके अंदर जो है एक लिंक उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट ही ऑनलाइन का लिंक उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अलग एक विंडो में ओपन करता हूँ, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन भी पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने जो है यूनिवर्सिटी बुलुनिया के अंदर अकाउंट बनाना है, ठीक है। मैं जो है लॉगिन कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं जो है 2 साल से यूनिवर्सिटी बुलिनिया में एज ए पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर हूँ। मेरी तो क्रेडेंशियल है एज अ रिसर्चर। और लेकिन आप जो है पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहे हैं, तो रजिस्टर करने जा रहे हैं, मतलब पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी बुलिनिया में आ रहे हैं, तो आप लोगों ने पहले, सबसे पहले रजिस्टर करना है, और क्रेडेंशियल जो है क्रिएट बनाने हैं अपने, ठीक है। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट जो है उनको समझ नहीं आती, वो जो है अक्सर स्पीड के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, याद रखें। स्पीड जो है, जब आप इटली आते हैं, तो ये जो इटली आते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से लोग वो बनाते हैं, ठीक है। ये एक अलग स्टोरी है, आप लोग इटली आएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है।
ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बताना इतना है। रजिस्ट्रेशन विद टैक्स आईडी ये भी आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों ने ये नहीं करना है, आप लोगों ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ ये जो है, इसको मैंने फिल नहीं करना, जस्ट आपको वर्बली बता रहा हूँ कि ये जो है आप लोगों का बेसिक डेटा है, नेम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, टाउन ऑफ बर्थ, सिटीजन, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप जो खुद जो है वो फिल कर सकते हैं। ये रेजिडेंसी हो, मतलब आपका एड्रेस हो गया। और इसके अंदर चेक एंड कंफर्म योर पर्सनल डेटा आप लोगों को कंफर्म करना है, और अकाउंट यहाँ पे जो है आखिर में आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपके क्रेडेंशियल वो क्रेडेंशियल आपके बन जाएंगे, और वो एट द रेट के बाद जो है वो स्टूडेंटी डॉट इस तरह का कुछ यूनिबो डॉट स्टूडेंट इस यूनिबो डॉट स्टूडेंट इस तरह का कुछ होगा, ठीक है? मेरा जो है एट द रेट यूनिबो डॉट आई टी है। मेरा उसमें स्टूडेंट उन्होंने नहीं मेंशन किया क्योंकि मेरे सर चलो, ठीक है? तो जब आपके क्रेडेंशियल बन जाएंगे तो फिर आप लोगों ने जो है यहाँ पे आपको यूजर नेम और जो जो आपका यूनिबो का ईमेल होगा वो आपका यूजर नेम होगा, और उसके साथ साथ उसका पासवर्ड भी रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो मिल जाएगा। वो जब आपको मिले तो आप लोगों ने वापस आना है, और फिर जो है आप लोगों ने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके तो जो है आप लोग फिर जो है आप लोगों का पास जो है स्टूडेंट की ऑनलाइन सर्विस, स्टूडेंट के जो ऑनलाइन सर्विस है वो पूरा पोर्टल आपके पास जो है। अब फिर आप लोगों ने अगेन आप लोगों ने इस ऑप्शन पे नहीं जाना, ना इस ऑप्शन पे जाना है, आप लोगों ने इंटर विद यूनिवो इसके ऊपर जो है आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक हो गया? तो ये देखिए, ये मेरा जो है ईमेल और चीज़ें ये जो है यहाँ पे है, ठीक हो गया? ये पासवर्ड को चेंज है, एनीवे जो भी है, आप पासवर्ड मेरे ख्याल से मैंने चेंज किया था पहले। तो यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड अपना देना है जो जनरेट हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो है एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा, और उसमें यहाँ पे आप लोगों ने फिर जो है फिर मतलब कि जितने प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए जो स्कॉलरशिप ओपन है वो आप लोगों को शो हो जाएंगे, और आप अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर पाएंगे, ठीक है? तो गुड लक इन एप्लीकेशन। और इस हवाले से फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस हो मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, इसके ऊपर करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप मैं जो है यूजुअली क्विकली आंसर करता हूँ, और इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल से जो है लाइव भी आता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अगर इस मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने नेटवर्क में जो है वो शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है ये पहुँचे और ज़्यादा लोगों का फायदा हो। Thank you so much again, and good luck again in your applications.